हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अगस्त मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जा करके, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में, जो कि हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें से ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ टू द पॉइंट वो ही चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में भारत को यूनेस्को की किस अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुना गया है? तो ये चुना गया है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुरक्षा मामलों के लिए भारत को यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुना गया है। अब बात करते हैं अंतर सांस्कृतिक विरासत होती क्या है। तो इस जो अंतर सांस्कृतिक विरासत है वे प्रथाएं, अभिव्यक्तियाँ, ज्ञान और कौशल हैं जिन्हें समुदाय, समूह या कभी कभी व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में भी पहचानते हैं। इन्हें जीवित सांस्कृतिक विरासत भी कहा जाता है। ये मौखिक परंपराएं हो सकती है, कला प्रदर्शन हो सकता है, सामाजिक प्रथाएं हो सकती हैं, अनुष्ठान और उत्सव कार्यक्रम हो सकते हैं, या फिर प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान और अभ्यास भी हो सकते हैं, पारंपरिक शिल्प कौशल भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे रिलेटेड चीज़ों को जो है इनमें शामिल किया जाता है। अब जो है भारत के जो है 14 स्थल जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में किन दो देशों ने नाटो मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो स्वीडन और फिनलैंड ने जो है नाटो मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने के बाद नाटो देशों की जो संख्या है पहले 30 थी, अब ये 2 देश और जुड़ गए हैं, तो अब टोटल 32 हो गई है। ये संख्या आप याद रखना कि नाटो देशों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो 32 है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं ये, ठीक है। उत्तरी जो अटलांटिक संधि संगठन है, जिसे नाटो के नाम से जाना जाता है, नाटो ही इनकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की शॉर्ट फॉर्म है नाटो, और 30 यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों का एक सैन्य गठबंधन है ये। अब जो कि बढ़कर के 32 हो गए हैं, तो आपको 30 याद नहीं रखना है। अब जो है नाटो देशों की संख्या 32 याद रखनी है, जो कि रूसी आक्रमण के खिलाफ दूसरे विश्व युद्ध के बाद सन 1949 में बनाया गया था, और इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जुलाई 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के अध्यक्ष बने हैं। तो ये बने हैं टी राजा कुमार। ये हैं टी राजा कुमार, और इन्हीं को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का अध्यक्ष बनाया गया है। FATF सन 1989 में G7 के द्वारा एक अंतर सरकारी निकाय है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने और मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। वर्तमान में 2 क्षेत्रीय संगठनों, यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद सहित इसके 39 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि QS बेस्ट स्टूडेंट सीरीज रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये किया है लंदन, जो कि UK में स्थित है, ठीक है। अब आपको जो है नंबर 1 की रैंकिंग याद रखनी है, और इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही है वो चीज़ याद रखनी है। तो भारत का सर्वोच्च रैंक वाला शहर जो कि मुंबई है, जिसे वैश्विक स्तर पर 103वें स्थान पर रखा गया है। तो मुंबई 103वें पर रहा और टॉप पर लंदन रहा। और इसमें भारत के अन्य शहरों की भी रैंकिंग दी गई है, वो भी याद रख लीजिएगा। बेंगलुरु है जो कि 114वें स्थान पर है। चेन्नई और दिल्ली, चेन्नई जो कि 125वें स्थान पर है और दिल्ली 129वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये बने हैं येर लैपिड। ये हैं येर लैपिड और यही
इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का सैन्य कमांडर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो ये किया है जनरल मोहन सुब्रमण्यम को। ये है जनरल मोहन सुब्रमण्यम और इन्हीं को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष चीन को पीछे छोड़ते हुए पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाला देश हो जाएगा? तो वर्ष 2023 में भारत जो है चीन को भी पीछे छोड़ देगा जनसंख्या के मामले में। अब बात करते हैं वर्ष 2022 की, तो 22 में जो है भारत की जनसंख्या 1.412 अरब है और चीन की 1.426 अरब है। ठीक है। क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 में शामिल शीर्ष भारतीय शहर है तो बेंगलुरु है और उसमें बेंगलुरु की रैंकिंग क्या रही? तो बेंगलुरु 14वें स्थान पर रहा और गोल्ड मानक श्रेणी में हासिल करने वाला बेंगलुरु भारत का एकमात्र शहर रहा। है कि फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं तो ये बने हैं जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस। ये हैं जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस और यही फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं और ये फिलीपींस के 17वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान की पूर्व प्रधानमंत्री जिनका हाल ही में गोली लगने से निधन हो गया है उनका नाम है शिंजो आबे। ये हैं शिंजो आबे और इन्हीं का जो है गोली लगने से निधन हो गया और ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई 2022 को पहले I2U2 लीडर्स वर्चुअल समिट में हिस्सा लिया। I2U2 में शामिल देश हैं तो इसमें हो जाएंगे भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका हो जाएगा। अब I2U2 कैसे बना है? इंडिया और इजराइल यानी कि I2U2 यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। दो देशों के नाम I से हैं तो I2, दो देशों के नाम U से हैं तो U2। ठीक है, ये तो समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट इसी में डिस्कस करते हैं कि I2U2 समूह गठित करने का विचार वर्ष 18 अक्टूबर 2021 में इन 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान सामने आया था। 4 देश कौन कौन से? भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। ठीक है, इस समूह में शामिल प्रत्येक देश सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर विचार विमर्श के लिए नियमित अंतराल पर शेरपा स्तर की बैठक आयोजित करते हैं और इसका उद्देश्य क्या रहा कि इसका गठन किया गया? तो इसका उद्देश्य जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा जैसे 6 क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का 20वां देश बना है तो क्रोएशिया बना है जो कि यूरो को अपनाने जा रहा है और वर्तमान में क्रोएशिया की जो मुद्रा है कुनास है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि 20 जुलाई 2022 को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं तो ये बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। ये हैं रानिल विक्रमसिंघे और यही श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। याद रखना पड़ोसी देश के राष्ट्रपति बने हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, रानिल विक्रमसिंघे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि रूस 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से हट जाएगा और रूस की जो स्पेस एजेंसी है रोसकोसमोस वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जून 2022 में किन 2 देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? तो गेबोन और टोगो को जो है राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है और गेबोन और टोगो को शामिल करने के बाद राष्ट्रमंडल देशों की संख्या टोटल कितनी हो गई है? तो 56 हो गई है। ये संख्या आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2022 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी देशों के रूप में शामिल किया है? तो ये किया है इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोज़ेम्बिक और स्विट्ज़रलैंड को जो है
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों के रूप में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं सुरक्षा परिषद की, तो इसके 15 सदस्य देश हैं जो कि इसके सदस्य हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्यों की बात करें तो चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका हो जाएंगे। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान में 193 सदस्य हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य देश हैं। और इसमें होता क्या है कि हर साल 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करते हैं। ये सारे देश मिलकर के 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करते हैं, जिसमें इन देशों को 2/3 बहुमत यानी कि 128 मतों की आवश्यकता होती है। अगर 128 मत किसी देश को मिल जाते हैं तो वो जो है अस्थायी सदस्यों के रूप में चुन लिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके तो सदस्य 193 हैं और संयुक्त राष्ट्र महासभा की ही एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसके सदस्य 15 हैं, 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अवर महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया है रबाब फातिमा को। यह है रबाब फातिमा और इन्हीं को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 जून 2022 को किसने दुनिया के दूसरे सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड बनाया है, तो ये बनाया है एलिजाबेथ द्वितीय ने। एलिजाबेथ द्वितीय थाईलैंड के राजा को पीछे छोड़ते हुए फ्रांस के लुईस 14वें के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी गद्दी संभालने का रिकॉर्ड बनाए हैं। और बात करते हैं थाईलैंड के राजा की, तो भूमिबल ने 70 साल 126 दिन तक राज किया था और फ्रांस के लुईस 14वें जो हैं, जो कि सबसे लंबे समय तक सम्राट बने हुए थे, उन्होंने जो है 72 वर्ष 110 दिन तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के एशिया प्रशांत क्षेत्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, तो ये किया है कृष्णा श्रीनिवासन को। ये हैं कृष्णा श्रीनिवासन और इन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के एशिया प्रशांत क्षेत्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को प्रौद्योगिकी सचिव नियुक्त किया गया है, तो ये किया है अमनदीप सिंह गिल को। ये हैं अमनदीप सिंह गिल और इन्हीं को जो है एंटोनियो गुटेरेस ने प्रौद्योगिकी सचिव नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एक विचारशील नेता के रूप में वर्णित किया है, जिनके पास सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति के लिए जिम्मेदारी, समावेशी रूप से डिजिटल परिवर्तन का लाभ उठाने की ठोस समझ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस देश के नाम को बदलने की मंजूरी प्रदान की है, तो तुर्की को। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन, क्योंकि कोई देश है जो अपना नाम बदल रहा है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तुर्की ने अपना नाम बदल करके तुर्की करने का फैसला किया है और संयुक्त राष्ट्र ने जो है इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। तुर्की का कहना है कि तुर्की का जो मतलब है टर्की होता है इंग्लिश में, और इसका मतलब होता है पक्षी या मूर्ख व्यक्ति होता है, जिसके कारण जो है तुर्की अपना नाम तुर्की कर रहा है। और तुर्की का मतलब होता है कि राष्ट्रपति तय्यिप एर्दोगन ने तुर्की शब्द की जो है तुर्की लोगों की संस्कृति, सभ्यता, मूल्यों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व और अभिव्यक्त करने वाला कहा है। यानी कि तुर्की शब्द का मतलब होता है कि तुर्की के लोगों की संस्कृति, सभ्यता, मूल्यों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व और अभिव्यक्त करने वाला कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र सभा के 77वें सत्र के किसे अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है, तो ये किया है कसाबा कोरोसी को। यह है कसाबा कोरोसी और यही संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रहे, तो
ये यात्रा पर क्यों रहे और क्या कारण रहा, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी में जो है 26 से 27 जून को G7 के 48वें शिखर सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, इसलिए वो जर्मनी गए थे। और संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात की जो है एक दिन की यात्रा में वहाँ के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नह्यान के हाल ही में निधन हुआ है, उन्हें व्यक्तिगत संवेदना देने के लिए और नए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान को उनके इस चुनाव के लिए बधाई देने के लिए वो गए थे। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।